इधर नालंदा जिले के परवलपुर थाना के समीप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन समाज सेवी विजय प्रकाश के नेतृत्व में किया गया है। इस मौके पे पूज्य गौतम जी महाराज, संत नागेंद्र दास के अलावे कई संतों ने भाग लिया है। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा में आसपास के गांव के अलावा अन्य प्रखंडों के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान झूला समेत विभिन्न प्रकार के दुकान लगाई गई है। इस दौरान पूज्य गौतम जी महाराज ने कहा कि नालंदा ज्ञान की धरती है और इस ज्ञान की धरती पर हम ज्ञान देने के साथ साथ ज्ञान लेने भी आए हैं। उन्होंने कहा कि राजगीर एक ऐतिहासिक स्थल है। वहीं संत नागेंद्र दास जी ने कहा कि आज के समय में लोग प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण रोग आदि व्याधि समेत कई तरह की समस्याएं सामने उत्पन्न है, फिर भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार जनपद के बिहार राज्य के जितने भी श्रोता, आप तमाम मीडिया कर्मी, जो भी यहाँ उपस्थित समस्त भक्त समुदाय जो यहाँ उपस्थित हैं, सबों को मैं हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। जहाँ तक बात रहेगी कि परवलपुर के धराधाम पर ये आना मेरे लिए, मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं परमात्मा की, मेरे माधव की असीम कृपा हुई, तब आज ये जन समुदाय के साथ, भगवत रसिक श्रोताओं के साथ कुछ गाने और कुछ सुनाने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और जहाँ तक बात रही प्रवचन की, तो जो 7 दिनों का जो ये सत्र हमारे जीवन में रहा, हमारे आयोजक करता मनीष बाबू, तो बड़ा भाव रहा और इतने सुंदर भाव से यहाँ हम और आप उपस्थित हुए कि ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके भी जीवन के लिए परम उपलब्धि मानी है। गौतम महाराज जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, तो हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक कथा सुनते हैं। क्या हो रहा है आज हम लोग पूजा शंकर भगवान के किए हैं, रुद्राभिषेक, फिर प्रवचन सुनने आए हैं, फिर वेदी में किए हैं पूजा। सबसे पहले तो आए हुए मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं कि बाबा कल्याणेश्वर नाथ के प्रांगण में आप लोग आए, आप सब पे असीम कृपा बना के रखें। और बाबा के बुलाने के मतलब ये है कि आज हमारे समाज जो है ये धरती के अंदर बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं और मार्ग से भटक रहे हैं। इसलिए मेरा एक छोटी सी प्रयास है कि इसके माध्यम से लोगों को मार्ग में लाया जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो ऐसे भव्य आयोजन का व्यवस्था किए। और इस यज्ञ का उद्देश्य विश्व कल्याण है, मानवता की अभिवृद्धि हो, लोगों में पवित्र भावना जगे और प्रकृति रूप परमात्मा का भी संरक्षण हो, इसका भी संदेश है यज्ञ से। यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो पर्यान्न यज्ञ संभवः, उस सिद्धांत का भी प्रतिपादन है इसमें। अग्निदेव की प्रधानता है, इसलिए हवनात्मक यज्ञ की विशिष्टि होती है। विशेषतः हमारे समाज में जो कटुता बन रही है यत्र तत्र, उसके निवारण में इससे बड़ी सहायता होती है। सद्ज्ञान सद्शिक्षा इस व्यास मंच के द्वारा मिलती है और यज्ञ से लोगों में प्रेम की भावना बढ़ती है। ऐसे आयोजन समाज में बराबर बना रहे तो सामाजिक शिक्षण सबों को मिलता रहे। कारण ये कि वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में जो मैकालिक शिक्षा व्यवस्था है, इसमें चारित्रिक निर्माण का कोई संदेश कहीं छिपा नहीं है, केवल भौतिकवादी शिक्षा है उसमें। उससे हम क्लर्क बन सकते हैं, पदाधिकारी बन सकते हैं, तत्वगत्वा हम सब नौकर के ही नौकर रहेंगे।